आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। और दावा किया कि अगले साल वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तब तक अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनके इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगले साल 75 साल के हो रहे हैं। इस पर केजरीवाल एंड कंपनी को खुश होने की जरूरत नहीं, पीएम मोदी ही आगे देश का नेतृत्व करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि जो नियम लालकृष्ण आडवाणी जी पर लागू हुए वो पीएम मोदी पर क्यों नहीं हो रहे। बोले जो नियम मोदी जी ने बनाया वो नियम बीजेपी के दूसरे नेताओं पर तो लागू होगा। लालकृष्ण आडवाणी जी को निपटाने के लिए, मुरली मनोहर जोशी जी को निपटाने के लिए, सुमित्रा महाजन जी को उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए और यशवंत सिन्हा जी को निपटाने के लिए उस पे तो लागू होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने खुद ही नियम बनाया था कि पार्टी में जो व्यक्ति 75 वर्ष का हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी नियम के तहत बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन समेत कई बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया। कई सांसदों के टिकट भी काट दिए। जो सिद्धांत और नियम खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए बनाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए बनाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी में जो 75 वर्ष का हो जाएगा उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, वो रिटायर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने बीजेपी के संस्थापक, यानी जिस व्यक्ति ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी बनाई, लालकृष्ण आडवाणी जी को चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उनको किनारे कर दिया। इसी 75 वर्ष के फॉर्मूले के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो फाउंडर थे, अध्यक्ष रह चुके थे बीजेपी के, मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे कर दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसी फॉर्मूले के तहत यशवंत सिन्हा जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको रिटायर कर दिया गया। इसी फॉर्मूले के तहत लोकसभा की सम्माननीय अध्यक्ष रह चुकी सुमित्रा महाजन जी को किनारे कर दिया गया और बहुत सारे सांसदों का टिकट देश भर में काट दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि आज जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी 75 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अमित शाह देश के पीएम बनेंगे, तो मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा। मुझे लगता है कि अमित शाह का बयान काफी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर कहना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी के अन्य नेताओं के लिए जो नियम और सिद्धांत बनाए वो उन पर लागू क्यों नहीं होते। 75 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और वो 75 साल अगले साल पूरा हो रहा है।
तो उसके बाद तो देश के प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। तो मोदी की गारंटी को पूरा कौन करेगा? ये जायज सवाल केजरीवाल जी ने उठाया। एक तो अपने 10 साल में आपने कोई गारंटी पूरी नहीं की, लेकिन अब जो गारंटी दे रहे हैं उसका तो बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि 75 साल में आप अपने ही नियम के हिसाब से रिटायर हो जाएंगे। मैं समझता हूं अमित शाह का बयान पर्याप्त नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर सामने कहना चाहिए कि वो एक सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं और उन्होंने जो नियम, जो सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए बनाया है वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। बता दें कि केजरीवाल की तरफ से किए गए मोदी के रिटायरमेंट के दावे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी उम्र को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता जानती है कि मोदी जी का कण कण और क्षण क्षण भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है और आने वाले अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। विपक्ष खुश न हो, कोई मुगालता ना पाले, मोदी जी ही हमारे नेता हैं और आगे भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। इस मामले पर राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद आज बीजेपी के बारे में जिस तरह की अनर्गल बातें की, उससे ये साफ दिखने लगा है कि इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार विजय प्राप्त करने जा रहा है। हार की हताशा के कारण आम आदमी पार्टी समेत पूरे इंडी गठबंधन की मति भ्रष्ट हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।